हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट। उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट आपके लिए लेकर आया है रीट व टेट लेवल फर्स्ट व सेकंड वाले विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण सिलेबस, जिसमें हम बात कर रहे थे पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरनमेंट स्टडी में जो सामाजिक बुराइयां हमारा चैप्टर चल रहा था, उसी में हम बाल विवाह के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बाल श्रम के बारे में यानी चाइल्ड लेबर के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं बाल विवाह के बारे में। सबसे पहले हमारा मोटिवेशनल थॉट है, जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। तो इसी क्रम में हमारा टॉपिक है बाल विवाह। बाल विवाह क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के माध्यम से या इसके अर्थ के द्वारा ही हम पढ़ेंगे कि बाल विवाह है क्या, इसकी उम्र क्या रखी गई है वर्तमान समय में, पहले क्या थी और इसे कानूनी तौर पर किस प्रकार रोका गया है या रोकने का प्रयास किया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बाल विवाह को हम एक परिभाषा के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं कि विवाह के लिए निर्धारित की गई आयु लड़के की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष से कम, क्या कम आयु में विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। यानी 21 व 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका विवाह अगर उम्र से पहले कर दिया जाता है तो वह बाल विवाह कहलाता है। तो बात करते हैं राजस्थान की, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि भारत में ऐसे कौन से स्टेट हैं, कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक बाल विवाह किए जा रहे हैं। तो भारत में यानी भारत के परिदृश्य में हम देखेंगे तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर सर्वाधिक बाल विवाह किए जा रहे हैं। क्या? सर्वाधिक बाल विवाह किए जा रहे हैं, यानी 68% बाल विवाह बिहार में होते हैं। तो इसके बाद में जब हमने सर्वाधिक के बारे में जान लिया तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर बाल विवाह सबसे कम होते हैं? तो एक ऐसा स्टेट यानी भारत का एक ऐसा राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, HP। यानी हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर केवल और केवल 9% ही बाल विवाह किए जाते हैं और 68% कहाँ किए जाते हैं? बिहार में। यानी सबसे कम हिमाचल प्रदेश में और सबसे अधिक बिहार में। तो जब हमने भारत के जो स्टेट्स है उनके बारे में पढ़ लिया कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो अब बात करते हैं अपने राजस्थान की। राजस्थान का यानी जो क्षेत्र है उसमें बाल विवाह कब सबसे अधिक किए जाते हैं और इसके कारण क्या है, इनके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं बाल विवाह के, और बाल विवाह को किस प्रकार रोका जा सकता है, इसके उपाय क्या किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रतिवर्ष राजस्थान में अक्षय तृतीया, जिसे हम आखा तीज भी कहते हैं, और ये कब मनाई जाती है? अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया को। ये भी पूछ सकते हैं परीक्षा में सबसे अधिक बाल विवाह की उम्र के बारे में पूछा गया है और इसके बाद में जो तिथि है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। तो प्रतिवर्ष राजस्थान में अक्षय तृतीया और पिंपल पूर्णिमा को सैकड़ों बच्चे विवाह के बंधन में बांध दिए जाते हैं, जिसे अबूझ सावा भी कहते हैं। यानी बिना किसी
पंडित से या बिना किसी प्रकार की कुंडली आदि देकर जो निर्धारित किए जाते हैं, विवाह की जो तिथि निश्चित की जाती है, उसकी जरूरत नहीं होती। राजस्थान में अक्षय तृतीया और पिंपल पूर्णिमा को अबुझ सवा मानते हुए बाल विवाह सबसे अधिक किए जाते हैं। तो बाल विवाह को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके कारण क्या है और इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं? तो सबसे पहली बात है कि बाल विवाह के जो दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं वह है जनसंख्या में बढ़ोतरी। जनसंख्या में बढ़ोतरी, जब बच्चों का छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है, जब लड़की का और लड़के का कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, तो जल्दी ही संतानोत्पत्ति होगी, जिस कारण जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी होगी और शिशु व मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी होगी। जी बिल्कुल, ये बात भी सही है, शिशु व मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी होगी। देखिए, जब कम उम्र की बालिका गर्भ धारण कर लेती है या मां बन जाती है, तो वह पूर्ण मैच्योर नहीं होती, यानी परिपक्व नहीं होती, जिस कारण उसका बच्चा कुपोषण जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है, यानी वजन, भार, उसकी उम्र और उसकी परिपक्वता है वो संपूर्ण नहीं हो पाती, जिस कारण शिशु और मातृ मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी होती है। अब बात करते हैं हम कि सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं बाल विवाह की, तो उसमें सबसे पहले इस प्रथा का प्रचलन कौन सी बात में, यानी कौन सी वार्ता में किया गया कि बाल विवाह का प्रमाण जो हम कहावतों के माध्यम से सुनते आ रही हैं, किंवदंतियों के माध्यम से सुनते आ रही हैं, तो वह सबसे पहले है चांद कुंवरी वार्ता। चांद कुंवरी वार्ता, इसके माध्यम से, यानी सबसे पहले हम ये सुन रहे हैं कि चांद कुंवरी वार्ता में ये कहा गया है कि बाल विवाह यहीं से प्रारंभ माना जाता है, लेकिन हमारे पास में इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाणिक रूप से जो लिखित हमें साक्ष्य मिले हैं उसमें बाल विवाह किया गया था हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के काल में सबसे पहले लिखित व प्रमाणिक बाल विवाह कब किया गया? तो हर्षवर्धन के काल में लिखित व प्रमाणिक विवाह किया गया। यानी तो किनके बीच हुआ ये विवाह हुआ? तो राजश्री व ग्रहवर्मन के बीच। राजश्री व ग्रहवर्मन के बीच। अब राजश्री कौन थी? ये हर्षवर्धन की छोटी बहन थी, और ग्रहवर्मन कौन था? ये कन्नौज का शासक था। कन्नौज का शासक था। इन दोनों के बीच में प्रथम बाल विवाह का प्रमाण मिलता है। तो अब बात करते हैं हम बाल विवाह को रोकने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन इंपॉर्टेंट है। जो बाल विवाह में सबसे बड़ा कारण बनता है वो क्या होता है? अशिक्षा। सबसे बड़ा कारण बन रहा है अशिक्षा की। लोगों के पास में जागरूकता नहीं है, लोगों के पास में इससे बाल विवाह से होने वाली हानियों के बारे में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है, कम है, अल्प है। तो ऐसी स्थिति में बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन किया जाना चाहिए ताकि बाल विवाह कम हो सके। और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, जरूर बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करना चाहिए, लेकिन जब आर्थिक परिस्थितियां मजबूत नहीं होती है तो अभिभावक बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण नहीं करवाते, सिर्फ बालकों को ही शिक्षा के प्रति अग्रसित करते हैं। तो इस क्षेत्र में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना चाहिए।
मोबाइल शिक्षा प्रणाली द्वारा व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी दूरस्थ क्षेत्रों में जहां आना जाना कम हो रहा है तो ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल शिक्षा द्वारा व्यवसायिक शिक्षा यानी स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि बाल विवाह को कम किया जा सके। और गरीबी उन्मूलन जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं इसी में, तो इसी में इनके कारणों को भी जान लेते हैं। कारण क्या है बाल विवाह के? तो एक तो सबसे बड़ा कारण है पितृसत्ता। जो पितृसत्तात्मक परिवार है हमारे देश में, जो समाज है, सामाजिक क्षेत्र है, उसमें जो सत्तात्मक यानी जो उनका जो संगठन है, उनका जो वर्चस्व जो किया जा रहा है, जो उनकी भूमिका, जो उनका मुख्य होता है, वो पितृ यानी पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान है तो सभी जिम्मेदारी पुरुष की होने के कारण यानी महिलाओं को या बालिकाओं को घर में बोझ समझा जाता है। बालिका को बोझ समझा जाता है, जिस कारण क्या होगा कि बालिकाओं को बोझ समझा जाएगा तो जल्दी से जल्दी, यानी बालिका को पराया धन समझा जाता है तो जल्दी से जल्दी उनका विवाह कर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और बालिका को कम उम्र में ही शादी करनी पड़ती है। वह बालिका अपने फैसले स्वयं के खुद नहीं ले सकती, यानी जो उसका घर का मुखिया है या समाज का मुखिया है, जो पितृसत्तात्मक परिवार है, वही यानी जो पुरुष प्रधान परिवार है, वही इनके जन्म से लेकर जन्म पूर्व से यानी गर्भ धारण के समय से ही जब ये पता होता है कि ये बालिका है, तो भ्रूण हत्या जैसी जो कुकृत्य किए जा रहे हैं, वहां से लेकर उनके शादी तक के जो फैसले हैं वो पुरुष प्रधान समाज द्वारा ही किए जा रहे हैं, जिस कारण बालिका शिक्षा प्रोत्साहन न होने के कारण क्या होगा, बाल विवाह सबसे अधिक होगा। एक रूढ़िवादी जो है परंपराएं हैं हमारी, तो इसमें 2 नंबर आ जाएगा। जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं हमारी, वह भी ये कहती है कि बालिकाओं को रजो दर्शन से पूर्व ही शादी कर देना उचित माना जाता है, कि बालिकाओं को रजो दर्शन से पूर्व ही शादी कर देना उचित माना जाता है। तो ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं के कारण बालिकाएं आज भी बाल विवाह जैसी कुरीति के शिकार होती जा रही है। लैंगिक असमानता भी मान सकते हैं हम, लैंगिक लैंगिक असमानता है जिसमें लड़के और लड़की के मध्य विभेद किया जाता है। उनको शिक्षा के क्षेत्र में, खाने पीने, उनके कपड़े पहनने से लेकर घर में रहना और बाहर निकलना और उनके चाल चलन तक लैंगिक असमानताएं दिखाई देती हैं। शिक्षा बता ही दिया। शिक्षा अगर है तो उनमें गुणवत्ता की कमी है। क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता, अच्छे विद्यालयों में उनको प्रवेश नहीं दिलाया जाता है। और गरीबी सबसे बड़ा कारण है। और इन्हीं में एक और कारण है, वह जो विकराल रूप धारण कर लेता है, वह है दहेज जैसी कुरीति। दहेज जैसी कुरीति है। दहेज एक सामाजिक तत्व नहीं, एक अभिशाप है। तो दहेज जैसी परिस्थितियों में यानी बालिकाओं का विवाह छोटी उम्र में ही, कम उम्र में ही यानी बाल विवाह रचा दिया जाता है कि बड़ी होगी तो अच्छा घर देखेंगे, तो उस समय हमें ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। और अभी कर रहे हैं जो कि हमारे यानी एक दूसरे के रिश्तेदारों में, एक दूसरे के जो परिवार में कोई अच्छा लड़का दिखाई देता है तो उसी समय उनकी शादी कर दी जाती है ताकि यह अपना आगे का जीवन अपने आप सुधार सके। तो ये सभी कारण बाल विवाह के बने हैं। तो इनको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है? सबसे पहली बात कि बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहले जोधपुर के एक शासक, कौन?
जोधपुर के शासक जो कि सर प्रताप सिंह, सर प्रताप सिंह, यानी जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1885 में ही, कब 1885 में ही बाल विवाह पर प्रतिबंध हेतु अपने रियासत में क्या बना दिया था, कानून बना दिया था, कानून बना दिया था। यानी बाल विवाह के प्रति सबसे पहले कौन से शासक ने प्रतिबंध लगाया, सर प्रताप सिंह ने, जो कि प्रधानमंत्री थे जोधपुर के। तो उसके बाद में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार के समय ही 1929 में 1929 में शारदा एक्ट पारित किया गया था। शारदा एक्ट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। शारदा यानी हरविलास शारदा एक्ट अधिनियम, एक्ट अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए अजमेर के हरविलास शारदा ने कब 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। और यह अधिनियम कब लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में 1 अप्रैल 1930 को लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1930 में लागू कर दिया गया था। तो इसे ही शारदा एक्ट कहा गया। अब इसमें उम्र क्या रखी गई, कितनी रखी गई, इस अधिनियम में प्रारंभ में शारदा एक्ट के तहत विवाह की उम्र 14 वर्ष रखी गई। कब, जब 1930 में 1 नवंबर 1930 में इसे लागू किया गया, तब उम्र रखी गई थी 14 वर्ष की। कितनी, 14 वर्ष की। 1930 के बाद में जब ये समय आगे बढ़ता गया, तब ये अनुभव होता गया कि 14 वर्ष की उम्र कम है, तो उस समय 1940 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 15 वर्ष, 15 वर्ष की उम्र कर दी गई। और उसके बाद में इसमें पुनः एक संशोधन हुआ 1978 में, यानी 15 वर्ष से जो वर्तमान आयु है, लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष कर दी गई। जो कि अब ये पूछ सकते हैं परीक्षा में कि शारदा एक्ट के कौन से संशोधन के तहत, तो कौन से सन में हुआ, 1978 में जो संशोधन किया गया, उसी में जो वर्तमान आयु है 18 व 21 वर्ष की, वह निर्धारित की गई थी। तो प्रारंभ में शारदा एक्ट में उम्र कितनी रखी गई, 14 वर्ष, और 10 साल के बाद में 1940 में इसे कर दिया गया 15 वर्ष, और 1978 में 18 और 21 वर्ष कर दिया गया। और उसके बाद में पुनः इसमें एक और संशोधन करके जोड़ा गया 1992 में, 1992 में कहा गया कि जो अभिभावक बाल विवाह का समर्थन करता है या उसका समर्थक बनता है, तो उसे भी सजा दी जाती है, तो उसे भी सजा दी जाती है। इसमें 2 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। ये सब संशोधन शारदा एक्ट में किए गए। और उसके बाद में 2006 में शारदा एक्ट का नाम बदल दिया गया, शारदा एक्ट का नाम बदल दिया गया। क्या नाम किया, बाल विवाह निरोध अधिनियम, निरोध अधिनियम 2006। शारदा एक्ट का नाम 2006 में बाल विवाह निरोध अधिनियम कर दिया गया, जिसे कब लागू किया गया, 1 नवंबर 2007 को। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब लागू किया गया, 1 नवंबर 2007 को लागू कर दिया गया। यह लागू करने के बाद में अब इसे शारदा एक्ट के नाम से न जानते हुए इसे किस नाम से जानेंगे, बाल विवाह निरोध अधिनियम के नाम से जानेंगे, जो कि 2006 में आया। तो ये था हमारा बाल विवाह से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके सामने हम लेकर आए थे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट की क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी आपका मोटिवेशन मिलता रहे। और आप चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी क्लास के जिस भी टॉपिक के हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जो महत्वपूर्ण जानकारी है उससे रूबरू हो सके और अपने कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।